नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा। ईडी कोर्ट में हेमंत की पेशी। तो वहीं हेमंत सोरेन अभी भी राहत से दूर, 3 दिन और ईडी कस्टडी में रहेंगे झारखंड के पूर्व सीएम। तो वहीं झारखंड में बेटी जवान और किसान पर मेहरबान हुई चंपई सोरेन की सरकार। कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। और गढ़वा, पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में होगी ओलावृष्टि को लेकर के अलर्ट जारी की गई है। चंपई सोरेन के सीएम बनते ही 10 अधिकारियों का प्रमोशन। अब झारखंड सचिवालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी। तो हेमंत सोरेन के बाद अब उनके करीबी विधायक पर ईडी का एक्शन। घर पर चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। और साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई। मास्टरमाइंड सहित 9 साथी गिरफ्तार। तो वहीं सखी मंडल के महासम्मेलन में बोले चंपई सोरेन, समाज और राज्य के विकास में पुरुष से ज्यादा योगदान महिलाओं का। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बेटी जवान और किसान पर मेहरबान हुई चंपई सोरेन की सरकार। कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। दरअसल झारखंड की छात्राओं, किसान और नक्सली एवं उग्रवादी घटनाओं में जान गंवाने वाले आईआरबी के जवानों एवं कर्मियों के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय ने हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। वहीं समय पर कृषि ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज माफी का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है। वहीं आईआरबी जवानों की सेवानिवृत्ति आयु एवं नक्सली या उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों के हित में अहम फैसला लिया गया है। और आपको बताते चले कि वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार लागू करेगी। इसके तहत राज्य में राजकीय एवं पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 10वीं पास छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीटेक कोर्स करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष सरकार 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। इसमें शर्त यह रहेगी कि लाभुक छात्राओं को 50% अंक के साथ पास करना होगा। पास करने के बाद उन्हें यह राशि मिलेगी। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी छात्राओं को मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्राएं आगे आए, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अभी झारखंड में छात्र छात्राओं का अनुपात 6:1 है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मुताबिक डिप्लोमा में 3,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार फिर से बात रखने को कहा। ईडी कोर्ट में हेमंत की पेशी। और हेमंत सोरेन अभी भी राहत से दूर, 3 दिन और ईडी कस्टडी में रहेंगे झारखंड के पूर्व सीएम। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को एक बार में अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू, अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की। जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल क्रिमिनल रीट याचिका और संशोधन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 2 हफ्ते का समय दिया। पूर्व सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ क्रिमिनल और हस्तक्षेप याचिका दायर की है। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की रिमांड भी खत्म हो रही है। इसको लेकर ईडी कोर्ट में उन्हें पेश करने के लिए अधिकारी ऑफिस से निकले और ईडी कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले 5 फरवरी को पूर्व सीएम की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां अदालत ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इस दौरान जमीन घोटाले में पूर्व सीएम से पूछताछ कर रही ईडी की टीम ने अदालत से 4 दिन की रिमांड मांगी। फिलहाल कोर्ट ने हेमंत सोरेन 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने 31 जनवरी को घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूर्व सीएम को 2 फरवरी को रिमांड पर लिया था।
गढ़वा पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में होगी ओलावृष्टि और इसको लेकर के अलर्ट जारी। दरअसल झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट का मौसम विभाग ने जारी किया है। इसमें झारखंड राज्य में ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि आज पलामू प्रमंडल के गढ़वा पलामू समेत कम से कम 4 जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, लोहरदगा समेत 5 जिलों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इन 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया कि गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओलावृष्टि से पौधारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख ने बताया कि झारखंड में मौसम ओलावृष्टि के बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि आज पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से मंजूरी मिल गई है। चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को 2024-25 का बजट सत्र पेश करेगी। विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा और कुल 7 दिनों का सत्र होगा। इससे पहले झारखंड में सियासी हलचल के बीच विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होने वाला था और वर्ष 2024-25 का बजट 16 फरवरी को पेश किया जाना था। हालांकि कैबिनेट विस्तार नहीं होने की वजह से बजट सत्र की तारीख आगे बढ़ाने का विचार किया गया। 16 फरवरी को चंपई सोरेन की सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। चंपई सोरेन के सीएम बनते ही 10 अधिकारियों का प्रमोशन। अब झारखंड सचिवालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल चंपई सोरेन के रूप में झारखंड में नया मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड सचिवालय सेवा के 10 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति के साथ अधिकारियों के बीच पदों का भी आवंटन कर दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में विनय कुमार, देव कुमार संग और भी नाम शामिल है। इन अधिकारियों को सचिवालय में प्रमोशन दिया गया है। इनके अलावा भी 6 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। झारखंड सचिवालय में प्रदीप कुमार को संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी के साथ ही एक अधिकारी रविशंकर को संयुक्त सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सखी मंडल के महासम्मेलन में बोले चंपई सोरेन, समाज और राज्य के विकास में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। घर संभालने से लेकर खेत खलियान तक में योगदान दे रही है। घर से लेकर समाज तक में पुरुषों से ज्यादा योगदान दे रही है। इसलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल को सशक्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर एवं स्वर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड इतना धनी प्रदेश है, लेकिन आजादी के बाद आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए हैं। हमारी सरकार सखी मंडल की महिलाओं को सहायता राशि दे रही है। सरकार को मालूम है कि महिलाओं के बिना न तो घर आगे बढ़ सकता है और न ही राज्य। पिछली सरकार ने महिलाओं पर 642 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं हमारी सरकार ने 4.5 साल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 842 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार कभी भी महिलाओं को निराश नहीं होने देगी। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए हेमंत बाबू अबुआ आवास योजना लेकर आए। चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना का बहुत प्रचार करती थी। दावा किया था कि 2022 तक सभी लोगों को पक्का आवास मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब झारखंड की बारी आए तो हमारे साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्यवाही, मास्टरमाइंड सहित 9 साथी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर से सफलता हासिल की है। इस बार पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त के आरोप में 9 ऐसे साथीों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। ये बजाज फाइनेंस कंपनी का कर्मी बनकर वर्क फॉर होम का झांसा देकर एक्सटॉर्शन के जरिए और एस्कॉर्ट सप्लायर बनकर पैसे ठगने का काम करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23
से एटीएम कार्ड 17, बैंक पासबुक 4, पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड बरामद किए हैं। मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इसी के बाद डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गिरिडीह एसपी ने बताया कि साइबर अपराध के इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड चंदन कुमार है, जो बजाज फाइनेंस कंपनी का फर्जी बैंक कर्मी बनकर लोगों को ठगने का काम करता था। साथ ही इसके नेतृत्व में जितने भी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, वह काफी नए तरीके से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे। हेमंत सोरेन के बाद अब उनके करीबी विधायक पर ईडी का एक्शन, घर पर चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। झामुमो के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हेमंत सोरेन के करीबी अमितेश सहाय के गोविंदपुर स्थित जय टीएमटी प्लांट में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। झामुमो नेता अमितेश सहाय हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं। सुबह करीब 7:30 बजे से ईडी की टीम प्लांट के अंदर पहुंची, पूरे प्लांट को सील कर छापेमारी कर रही है। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और न ही अंदर से किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा है। जमीन घोटाला अवैध खनन प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान अमितेश सहाय का नाम सामने आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली के मामले में भी शक के आधार पर छापेमारी चल रही है।